जय श्री सीताराम, जय शिव शंकर, जय महादेव, जय वीर बजरंग बली हनुमान जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से, देवाधिदेव महादेव जी से और हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके परिवार पे वो सदैव अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। पिछले कथा भाग में हम लोगों ने सुना कि कैसे राजा दशरथ जी का मृत्यु होता है, कैसे वो प्राण त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता पुकार पुकार के वह अपने प्राणों को त्याग देते हैं, शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ जी आते हैं और सबको समझाते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही है। बहुत से सांत्वना देते हैं और सबको समझाते हैं। अब इसके बाद कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी फिर नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से भी मत कहना, अर्थात ना कहना। इतने ही कहे हूं भरत सन जाई, गुर बुलाई पठेउ दो भाई। सुन मुनि आयु सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही हे राम, जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़े को लजाते हुए चले। इतने रफ्तार से वे घोड़े को लेकर चले कि जो तेज दौड़ने वाले घोड़े थे वे भी शर्मा जाए। इतने तेज वे उत्तम घोड़े को लेकर गए दूत। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है तभी से भरत जी को अपशगुन लगने लगे। उधर भरत जी को भी अपशगुन हर दिन लगता है, जब से अयोध्या की दुर्दशा ऐसी हुई है। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे भरत जी। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक भी करते थे। महादेव जी के हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम वे महादेव जी से सदैव भरत जी अपने ननिहाल में मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे वहां पे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे श्री गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है भरत जी के। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था उस समय। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष भी अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठ गए हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जुहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हो गई। देखिए, कैकई माता बहुत हर्षित होती हैं जब वो जानती है कि भरत मेरा आ रहा है, भरत आएगा, उसका राज्याभिषेक होगा, वो राजा बनेगा। यह सोच के कैकई बहुत प्रसन्न हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठकर और दौड़ी और दरवाजे पे ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में लेकर चली आई।
भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकई इस तरह हर्षित दिखती थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मनमारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है सब कोई? कैकई पूछती है भरत जी से। भरत जी ने सब कुशल का सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल छेड़ पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? सुनि श्रुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल समा, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या वचन बोलती है ये भी सुन लीजिए। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगु धारे। क्या कहती है कैकई जी? हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय दिवस विषादा, जनु सहमेव करी के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी जब यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर भरत जी गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को भी सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो समर्थ स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुनाया। देखिए कैकेयी कितनी प्रसन्न है, सारी कथाएं सुनाती है, एकदम प्रसन्न मन से होकर सुनाती है। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। जब कैकेयी ने सारी कथा सुनाई तब भरत जी ने खुद को दोषी पाया। वो सोचे, अगर मैं नहीं होता तो ना राम जी का वनवास मिलता और ना वनवास के वियोग में पिता दशरथ जी के प्राण जाते। भरत जी इस सारी करने के फल को, सारी करने के कारण को खुद को मानते हैं। वो समझते हैं ये सारा कारण मेरे ही कारण हुआ है, ये जो भी घटनाएं घटी है वो मेरे ही कारण घटी है। फिर पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। माता कैकेयी कह रही है। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू दिया हो, ताजा ताजा घाव हो और कोई उसमें उसको अग्नि से छुआ दिया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबे सांसें लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। देखिए भरत जी कितना गुस्से होकर बोल रहे हैं। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि अर्थात दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के लिए जानकर उल्टा तूने मेरा अहित ही कर दिया। भरत जी ऐसे बोल रहे हैं माता कैकेयी को। मुझे सूर्य वंश सा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली तू क्यों हुई? क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? देखिए कैसे कैसे क्रोध में भरत जी अपनी माता कैकेयी को बोल रहे हैं।
राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति अर्थात चाल को विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है? भरत जी देखिए कैसे समझा रहे हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, अर्थात तुझे वैरी लगने लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों से ओट में जाकर बैठ जा। विधाता ने तुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ में ही तुझे कुछ कहता हूं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी, सब अंग क्रोध से जल रहे हैं शत्रुघ्न जी के, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबेरी मंथरा वहां आ गई। अभी इतना विवाद चल ही रहा है माता और पुत्र में, तब तक मंथरा जेवर, मुकुट, साज ये सारे गहने लेकर पहुंच गई वहां पे। अब आगे देखिए मंथरा के साथ क्या क्या होता है। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल जमीन पर कुबड़ी गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगे। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास पहुंच गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है माता। दुख के बोझ से शरीर माता का सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर के सुध भुलाकर चरणों में माता कौशल्या के गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है? माता उन्हें भी दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों नहीं हो गई? देखिए भरत जी कैसे कैसे बोल रहे हैं क्रोध में। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हो गई? भरत जी माता कौशल्या से देखिए खुद को ही सारा दोष दे रहे हैं भरत जी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसुएं माता कौशल्या बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है वहां का। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। माता क्या बोलती है, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ तेरी, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत करो। माता हो तो कौशल्या जैसा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है विधाता को। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वल्कल वस्त्र पहन लिए, और उनके हृदय में कुछ विषाद ना हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन में गए हैं।
यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागी वे किस तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं तो न साथ ही गई और न मेरे प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। देखिए माता कौशल्या कैसे बोल रही हैं, समझा रही हैं। अब कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो उस समय शोक का निवास बन गया था। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत से विवेक भरी बातें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। क्या बोलते हैं भरत जी, ये भी सीखने योग्य है और समझने योग्य है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है और जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनकी कवि लोग कहते हैं, विधाता यदि इस काम में तेरा मत हो तो हे माता वे सारे पाप मुझे लग जाएं। भरत जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जितने पाप हैं, इस लोक में जितने पाप हैं, वो सारे पाप आज मुझे लग जाएं। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, और जो लोभी लंपट और लालाइचों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री का ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। खुद को ही सारा दोष दे रहे हैं भरत जी। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख होते हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो भी शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही और सच्चे सरल वचनों कर सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। माता कौशल्या कह रही है। माता कौशल्या ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को फिर हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया।
वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाष से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान तथा 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। पृथ्वी मतलब जमीन भी दान पहले दिया जाता था। आज भी ये प्रथा है, बहुत जगह पे लोग या ज्यादा खुशी होते हैं तो भी वो जमीन दान कर देते हैं। गौ दान भी होता है। ये सारे दान भरत जी ने किए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, मुनि श्रेष्ठ ने वह सारी कथा कही और फिर भरत जी को कहा कि जो आपकी माता ने मांगी है कि आप राज्य करिए, तो वशिष्ठ जी ने भी कहा कि नियम के अनुसार आपको ही राज्य करना चाहिए। फिर भरत जी कौन कौन से बात बोलते हैं, क्या क्या वार्तालाप होती है, यहाँ पे बहुत लंबी वार्तालाप होती है। भरत जी एक तरफ हैं और वशिष्ठ जी और सारे जो मंत्री हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, नगरवासी हैं, वो सब एक तरफ हैं और दोनों में बहुत अच्छी वार्तालाप होती है। भरत जी चाहते नहीं कि मुझे राज्याभिषेक मिले, लेकिन जो दशरथ जी ने वचन दिया है वो वचन को पूरा कराना भी है, क्योंकि एक कहावत है हमारे में, चौपाई भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन तो दशरथ जी दे चुके हैं, इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप राज्य करो, पर भरत जी चाहते नहीं हैं। अब ये कैसे कैसे वार्तालाप होती है, बहुत अच्छी वार्तालाप होगी। अगर आप लोग अगले कथा में ये सुनिएगा, क्योंकि इस वार्तालाप को अगर मैं शुरू करूंगा तो कथा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को ख्याल में रखते हुए, खुद को ख्याल में रखते हुए मैं छोटी छोटी ही कथाएं कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो इस कथा को यहीं पे आज विश्राम करते हैं। आज दशरथ जी का पूरा श्राद्ध क्रिया, कार्य क्रिया सारा हो गई। अब उसके बाद आगे ये मीटिंग बैठती है। जय राम। तो इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज इस कथा को यहीं पे रोकते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने पितरों की जय, चराचर जीव की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव।